रूहान जो हया की शक्ल तक नहीं देखना चाहता। हया ने अब तक जो कुछ भी किया उसकी बिना पर जाती है वो रूहान के पास ये सोचकर कि वो जाकर रूहान से माफ़ी मांगेगी तो रूहान उसे माफ़ कर देगा। ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि हया जो कि ये सोचकर रूहान के पास जाती है कि वो रूहान से बात करके उसे मना लेगी तो कहता है रूहान कि तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। तुमने अब तक मेरे घर में जितनी भी साजिशें की हैं उन साजिशों के बिना पर मुझे तुमसे नफ़रत होने लगी है। हया जो कि रूहान से कहती है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हारी मोहब्बत की खातिर किया। इस बात पर रूहान भड़कता है और कहता है कि मोहब्बत मोहब्बत का नाम तो तुम अपनी घटिया ज़ुबान से ना ही लो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। हया जो सोच रही थी कि वो मुबारक मस्तूर बनकर मुबारक मंजिल पर राज करेगी, तो उसका ये ख्वाब जब चकनाचूर हो गया तो वो हो चुकी है पूरी तरह से पागल। अपने आप को मुबारक मस्तूर समझते हुए पूरी तरह से तैयार होने के बाद मुबारक मंजिल में रहने वाले हर अफराद के सामने जाकर कहती है कि मैं हूँ मुबारक मस्तूर, इस घर की सरबराह। कान खोल कर सुन लो तुम लोग मेरी बात, इस घर में अब से वही होगा जो मैं चाहूँगी। रूहान हया के ये तेवर देखकर हैरानो परेशान होकर रह जाता है और सोच नहीं पाता कि हया के दिमाग में आखिरकार क्या चल रहा है। वहीं पर मुबारक मस्तूर समझ जाती है कि हया का जहनी तवाज़ुन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। कहती है मुबारक मस्तूर आदम से कि मैं समझ नहीं पा रही कि मैं हया को आखिरकार क्या कहूँ। आदम इस बात पर भड़कता है और मुबारक मस्तूर से कहता है कि आपको दरक्षा बेगम से बात करनी चाहिए, वो तो हया को बहुत अच्छे तरीके से जानती थी ना। इस बात पर जब मुबारक मस्तूर आदम को जवाब देती है तो वो कहती है कि मैं हया को नहीं जान पाई तो दरक्षा बेगम किस तरह से जान पाई होंगी। इस बात पर आदम मुबारक मस्तूर का जब ये कहता है कि नहीं भाभी बेगम ऐसा नहीं है, दरक्षा बेगम ने उसकी परवरिश की है, उसे पाला है, वो कैसे उसे नहीं जानती होंगी। तो इसी बात पर मुबारक मस्तूर आदम से कहती है कि फिर भी जो भी है मैं दरक्षा बेगम के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकती और ना ही अपने और उनके दरमियान में कोई भी इख्तलाफात पैदा कर सकती हूँ। इसलिए जो भी है अब हमें हया को बर्दाश्त करना होगा। वहीं पर रिफ़त जो कि इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती कि अरसलान का रिश्ता आया था उसकी बेटी के लिए, लेकिन रिश्ता होने की बजाय घर में एक अलग ही मुकदमा जारी हो गया था, तो वो जाती है मुबारक मस्तूर के पास और जाकर कहती है कि मुझे सोनिया के रिश्ते के बारे में बात करनी है। कहती है मुबारक मस्तूर कि मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि मैं अब तक इस बात से अनजान कैसे थी कि इस घर की एक बहू और दो बेटियां इस तरह से साजिशें कर रही हैं एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। रिफ़त जो कि इरम और सोनिया की साइड लेते हुए कहती है कि अम्मी जान ऐसा नहीं है, साजिशें तो हया कर रही थी और हया की साजिशों को बेनकाब करने के लिए इरम और सोनिया मिलकर काम कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। इस बात पर मुबारक मस्तूर रिफ़त से कहती है कि अपनी बात को पलटो मत, जो बात है वही है, मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ रही हूँ। वहीं पर सोनिया अपने वालिद से माफ़ी मांगने की कोशिश करती है और कहती है कि जो कुछ भी हुआ मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। आफाक जो कि अपनी बेटी सोनिया से कहता है कि तुम्हें शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ भी हुआ है वो हया ने किया है। हया इस हद तक गिर सकती है मुझे तो इस बात का अंदाज़ा तक नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं पहले ही तुम्हें ख़बरदार कर देता कि तुम हया से दूर रहना, और हया की वजह से तुमने कितना कुछ बर्दाश्त किया मुझे तो इस बात का अंदाज़ा तक नहीं था। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ मेरा बेटा, तुम मुझे माफ़ कर दो। सोनिया जो कि अपने वालिद आफाक से कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो वहीं पर मुबारक मस्तूर हया को लेकर पूरी तरह से हो चुकी है परेशान। हया जो कि चाहती है कि वो मुबारक मस्तूर बन के मुबारक मंजिल पर राज करे, तो क्या हया कर पाएगी ये सब कुछ? अपना ज़हनी तवाज़ुन खो देने के बाद मुबारक मस्तूर बन के हया को तो बहुत मज़ा आ रहा है, तो क्या करेगा रूहान हया के साथ, क्या होगा आगे? मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल हया।